424 इस पर ये प्रमाण लिखा हुआ है। भाइयों यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण इसी पुस्तक से दिखाया है। जो पहले की छपी हुई पुस्तकें थी उनमें यही प्रमाण पेज नंबर 114 पे लिखा हुआ है, और इन्होंने बहुत सी सच्चाई छुपाने के लिए, प्रमाण छुपाने के लिए इन पुस्तकों में फेर बदल कर रखा है। आगे के पीछे पेज बदल कर प्रमाण लगा रखे हैं। तो इन्होंने इस प्रमाण को 10 पेज पीछे लगा दिया है, पेज नंबर 424 पर कर दिया है। ये जानना बहुत जरूरी है। सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सब साहेब सभी को। तो भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही जानकारी भरा होने वाला है। राज्य उत्तर प्रदेश, जिला इटावा, जहां पर ये की यादव कथावाचक जो कई वर्षों से भागवत कथा कर रहे थे, उनको ब्राह्मण समाज ने अपने क्षेत्र में बुलाया, और बुलाने के बाद उनको पेला गया और इंटरनेशनल झेला गया। आज ये समाचार पूरे वर्ल्ड लेवल पर चल रहा है। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, पूरा विश्व देख रहा है कि भारत में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव गांव गांव और गली गली में घुसा हुआ है। क्या यही भारत की छवि है? भाइयों, यादव जी के साथ जो अत्याचार हुआ वो आप सभी लोगों से छिपा नहीं है। इस पर शंकराचार्य जी का बयान आया, वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। शंकराचार्य जी का कहना है कि यादव जी मूत्र छिड़कने से पवित्र हो गए। तो भाइयों, यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताना, क्या गंगा जल से भी पवित्र ब्राह्मणी का मूत्र हो गया, जो यादव जी पर छिटक के ये शुद्धिकरण करना चाह रहे थे? और इसका सपोर्ट कर रहे हैं शंकराचार्य जी। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन राह काहे नहीं आया। परमेश्वर कबीर यहाँ पर समझा रहे हैं कि ठाकुर, वैश्य, शूद्र, सारी की सारी जातें सभी गर्भ द्वार से आती है। और परमेश्वर कबीर कह रहे हैं, अगर तुम ब्राह्मण अपने आप को शुद्ध समझते हो तो ब्राह्मणी के गर्भ से क्यों आए, कोई और रास्ते से आ जाते, तब तो तुम अपने आप को शुद्ध कहते। उसी रास्ते से आ रहे हो, फिर भी अपने आप को तुम शुद्ध बता रहे हो। अब हम आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या था प्रमाणों के साथ। ये मामला था रोजी रोटी को लेकर। दोनों ही पक्ष भोली भाली जनता को कथा के नाम पर, मोक्ष के नाम पर, दोनों ही पक्ष बरगला रहे थे और धंधा चला रहे थे अपने पेट का। यूं समझ लीजिए कि जिस तरीके से एक रोटी के लिए दो कुत्ते आपस में झपट पड़ते हैं और लड़ पड़ते हैं, यही हाल हुआ इन दोनों का। यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि दोनों ही कथा करने के अधिकारी नहीं है। ये भी हम आपको बताएंगे प्रमाणों के साथ। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। इसका कोड नंबर देख लीजिए 1133। ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। इसका हम लोग पेज नंबर देखेंगे 424। इस पर ये प्रमाण लिखा हुआ है। भाइयों यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण इसी पुस्तक से दिखाया है। जो पहले की छपी हुई पुस्तकें थी उनमें यही प्रमाण पेज नंबर 114 पे लिखा हुआ है, और इन्होंने बहुत सी सच्चाई छुपाने के लिए, प्रमाण छुपाने के लिए इन पुस्तकों में फेर बदल कर रखा है। आगे के पीछे पेज बदल कर प्रमाण लगा रखे हैं। तो इन्होंने इस प्रमाण को 10 पेज पीछे लगा दिया है, पेज नंबर 424 पर कर दिया है। ये जानना बहुत जरूरी है। पुराण में लिखा है कि सतयुग में जो राक्षस होते थे वो कलयुग के ब्राह्मण है। दास नहीं कह रहा, ये देवी पुराण बता रही है। ये देखिए इसी में छठा सकंद, वही 414 पृष्ठ, ये छठा सकंद है, यही 414 पृष्ठ है जो अभी आपने छठा स्कंद। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग
किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। अब जो इन युगों में राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग के ब्राह्मण हैं, कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। और वहाँ पर जो कांड हुआ वो इन्हीं ब्राह्मणों ने किया। ये कलयुगी ब्राह्मण है, गंजा कर दिया बेचारे को। इन्हीं ब्राह्मणों का काम है, ये राक्षस हैं, सतयुग के राक्षस जो ये कलयुग में ब्राह्मण माने जा रहे हैं। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। ये पाखंडी हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये श्रीमद् देवी भागवत में प्रमाण लिखा हुआ है। ये पाखंडी हैं, जो कलयुग के ब्राह्मण ही ये पाखंड करते हैं। दूसरों को ठगना, दूसरों को ठगते हैं, उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। झूठ बोलना, महा झूठे हैं, कपटी हैं, झूठ बोलते हैं ये। और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना, ये वेदों को नहीं मानते, वेदों को नहीं पढ़ते, ये सारे के सारे मनमाने आचरण खुद भी करते हैं, झूठ बोलते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं। कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है, वे कभी वेद नहीं पढ़ते। आ गया, वे कभी भी वेद नहीं पढ़ते। आगे देखिए, ब्राह्मणों में अभिमान भरा रहता है। अब ये तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है इस घटना से कि ब्राह्मणों में कितना अभिमान भरा है। अभिमान के कारण इनने उस बेचारे को मूत्र पिलाया और उसके ऊपर मूत्र छिड़का। ये अभिमान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि इस तरीके का कुकृत्य इन्होंने किया। तो भाइयों, अभी आपने देखा प्रमाण कि कलयुग के जो ब्राह्मण हैं वो सीधा सीधा सतयुग के जो राक्षस थे वही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये व्यास जी खुद बता रहे हैं। जिस व्यास गद्दी पर बैठकर भागवत कथा की जाती है वही व्यास जी स्वयं बता रहे हैं कि कलयुग में जो ब्राह्मण हैं वो सतयुग के राक्षस हैं। तो क्या अब राक्षसों की भागवत कथा सुनी जाएगी? भाइयों, ये मामला कहीं ना कहीं, ये मामला मुझे नहीं लगता कि जात पात को लेकर है, ये मामला रोजी रोटी को लेकर है। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि ये धर्म नहीं, ये धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। दोनों ही पक्ष भागवत कथा के नाम पर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। भाइयों, भागवत कथा करने के ये दोनों ही अधिकारी नहीं है। क्योंकि राजा परीक्षित, जिनकी 7वें दिन मृत्यु होने वाली थी, उनको पता चला कि भागवत कथा से मोक्ष हो जाता है, भागवत कथा से मोक्ष हो सकता है। तो राजा परीक्षित ने सभी से आग्रह किया कि इनको भागवत कथा सुना दी जाए। लेकिन उस समय कोई भी ब्राह्मण या कोई भी ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि या नौनाद, 84 सिद्ध कोई भी भागवत कथा करने के लिए सामने नहीं आया। यहाँ तक कि वेद व्यास जी, जिन्होंने ये सारी कथाएं लिखी, वो भी भागवत कथा करने के लिए सामने नहीं आए थे। क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था, 7वें दिन परिणाम आना था कि भागवत कथा करने से मोक्ष होता है राजा परीक्षित का या नहीं होता है। और अगर नहीं होगा तो राजा परीक्षित गर्दन कलम कर देता। तो इसी के डर से कोई भी सामने नहीं आया भागवत कथा करने के लिए। तब राजा परीक्षित एकदम दुखी हो गए और दुखी मन से प्रार्थना करने लगे विष्णु भगवान से कि हे प्रभु, आप भागवत कथा कौन करेगा? यहाँ पर तो कोई अधिकारी नहीं, कोई भागवत करना ही नहीं चाहता। तब भगवान विष्णु ने कहा था कि मृत्यु लोक में कोई भी भागवत कथा करने का अधिकारी नहीं है वर्तमान समय में। विष्णु भगवान ने स्वर्ग लोक से सुखदेव जी महाराज को भेजा था भागवत कथा करने के लिए। तब सुखदेव महाराज जी स्वर्ग से चलकर आए थे और उन्होंने 7 दिन की भागवत कथा की थी। तो यहाँ से समझिए, जब उस समय भागवत कथा करने का कोई अधिकारी नहीं था, तो अब तो कलयुग है, अब यहाँ पर कोई भी भागवत कथा करने का अधिकारी नहीं है।
यही कारण है कि इन सबको पता है कि उस समय तो 7वें दिन परिणाम आना था, लेकिन अब तो कोई परिणाम ही नहीं आना है। तो ब्राह्मण हो या ये यादव जी हो या कोई भी हो, सब के सब कोखी में पोथी दांव लेते हैं और दबा के चल देते हैं भागवत कथा करने, और उसी से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। और अगर यहाँ पर ये भी मान लिया जाए कि सुखदेव ऋषि ने भागवत कथा कर दी थी तो उससे उस स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी राजा परीक्षित को। तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि स्वर्ग का राज कागदाभिष्टा ना होगे इंद्राणे नु, कि स्वर्ग का राज तो काग का विष्टा के समान है। और श्रीमद् भागवत गीता के अंदर गीता ज्ञानदाता भी कहता है, गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 15 और 16, गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कहता है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है। जब ब्रह्मलोक जाने के बाद भी जन्म मृत्यु होती है जीव की, तो फिर स्वर्ग तक की तो बात ही छोड़ दो। भागवत कथा सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाती है, तो भी कष्ट तो खत्म नहीं हुए, जन्म मृत्यु का कष्ट तो ज्यों का त्यों बना रहा। फिर भागवत कथा सुनने का क्या ही फायदा। तो भाइयों, ये जितने भी कथावाचक हैं, चाहे यादव जी हो गए चाहे कोई भी हो, सारे के सारे कोई भी कथा करने के अधिकारी नहीं है। ये सब के सब अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। इनका अपना खुद का मोक्ष नहीं है और ना ही ये किसी को मोक्ष करवा सकते हैं। अगर वास्तव में मोक्ष पाना चाहते हो तो एकमात्र परम संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो वर्तमान समय में कथा करने के अधिकारी हैं, जिनको परमेश्वर कबीर ने आदेश दे रखा है कथा करने का, और जो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों के गुण रहस्य को जानने वाले हैं और सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ को खोल खोल कर दिखा रहे हैं और रूबरू करा रहे हैं सारी सच्चाई से। और भाइयों, हम सभी एक पिता की संतान है। काल ब्रह्म ने सबको बांट रखा है, किसी को यहूदी, पारसी, बौद्धिस्ट, हिंदू, मुसलमान। हिंदुओं में भी तो बहुत सारी जातियां बांट रखी हैं, किसी को ठाकुर बना दिया, किसी को पंडित बना दिया, किसी को वैश्य, किसी को शूद्र। इस तरीके से ये काल भगवान ने बांटा है। परमात्मा ने कोई भी जाति या धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य बनाया था। परमेश्वर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का नारा भी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो भाइयों, आप सभी से प्रार्थना है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए और सत्य क्या है इसको पहचानिए। तो भाइयों, इन नकली झूला छाप कथावाचकों से बचें। अगर आप सच में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, क्योंकि परमेश्वर कबीर कहते हैं, साधु की तुम जात न पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहें दो म्यान। तो भाइयों, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। इन ढोंगियों के चक्कर में अपना मनुष्य जीवन बर्बाद ना करें। पूर्ण संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।